न्यूज चैनल्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड हैं, जो मार्केट से रिलेटेड न्यूज पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन्हें पहले से लगभग 6 महीने साल भर पहले से जो है वो न्यूज आर्टिकल्स हाइप क्रिएट करना, लोगों तक जो है उसकी जानकारी पहुंचाना, पब्लिक रीच करना, एडवर्टीजमेंट से भी वो चीजें होती हैं। बहुत सारा जो है पीछे बैकएंड में जो है एक रिग्रेस एफर्ट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, पीछे पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है और उसके बाद में उस आईपीओ को लेके आया जाता है जिससे कि वो आईपीओ जो है वो सक्सेसफुली जो है वो लिस्ट हो, ओवर सब्सक्राइब्ड हो और जो भी इन्वेस्टर्स वहां पे चाहे वो प्री आईपीओ के फेज में उसमें इन्वॉल्व हुए हो, चाहे आईपीओ की स्टेज में उसमें इन्वॉल्व हुए हो, चाहे उसके प्रमोटर्स हो, चाहे उसका एक आम से आम सिंगल फ्रैक्शन यानी सिंगल शेयर वाला भी बंदा हो, उसको भी लिस्टिंग के टाइम में एक अच्छा प्राइस देखने को मिले, उसको भी प्रॉफिट हो, तो उसके लिए लिस्टिंग एक प्रॉपर माहौल में जो है वो की जाती है। तो इसलिए जो है हमारा जो लिस्टिंग है एमएसटीसी कॉइन की, वो उसके लिए जो इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी इतने टाइम पीरियड में जो है वो पूरी कर चुकी है और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है और भी अभी जो है वो पूरी की जानी है। उसके अलावा एक बेसिक जो है, जैसे सेबी से परमिशन की बात कर रहा था मैं आईपीओ के लिए, वैसे ही जो है वो हमारा जो एक्सचेंज रेडी हो चुका है जिसपे हमारी जो है वो लिस्टिंग हमारे कॉइन की होनी है, वो एफआईयू का लाइसेंस का भी वेट है और उसके साथ साथ पीछे जो भी तैयारियां करनी होती हैं वो बैक एंड पे जो है वो कंपनी कर रही है। और लिस्टिंग के साथ में एक और चीज भी होती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड। तो हमारे यहाँ पे मैंने पिछले सेशंस के अंदर आपको कुछ चीजें दिखाई थी, शायद हमारा जो पिछला सेशन जो रहा था उसके अंदर मैंने आपको कुछ नई पार्टनरशिप्स जो है वो आपको दिखाई थी। एमएसटी ब्लॉकचेन के जो हमारा ये मेन पोर्टल है, इस पे अगर आप जाते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल नीचे लास्ट में जो है वो आपको हमारे पार्टनर्स के नाम दिखते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर्स हैं, इसमें फायर ब्लॉक्स हो गया जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, टास्कॉन जो हमारी वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है हमारे एमएसटी कॉइन की पहचान करवा रही है, नई नई कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व कर रही है, ब्लेज और ये सारी चीजें जो है वो इकोसिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे एएमएल वॉचर ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे भारत कॉइन एक्सचेंज को मार्केट में लाने के लिए, और क्योंकि एएमएल पॉलिसी को फुलफिल किए बगैर कोई भी एक्सचेंज जो है वो लाइव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर की जो है वो एएमएल पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए जो है वो एएमएल वॉचर हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसके साथ में भी की गई है। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे डिफरेंट जो अंदर के टेक्निकल चीजें हैं उनको ऑडिट करने के लिए क्विल ऑडिट्स जो है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट्स भी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती है कि आपका जो है वो कितने तरह के कितनी कंपनी से कितना डिफरेंट जो है वो ऑडिट्स वगैरह हुए हैं। उसके साथ में जो आज का सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा, वो है आपको जो अगला नाम जो इसके अंदर नजर आ रहा है, येलो कैपिटल। येलो कैपिटल जो है वो क्या चीज है, और जो मैं कह रहा था आपको कि लिस्टिंग जो है या उसके लिए जो है बहुत सारा पीछे बैकग्राउंड में इकोसिस्टम जो है वो रेडी करना पड़ता है और हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, वो सारी चीजें हो रही है। उसके साथ में सबसे जरूरी चीज जो होती है लिस्टिंग के टाइम में वो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मार्केट मेकिंग करना, वेंचर कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करना। लिस्टिंग से पहले प्री लिस्टिंग के फेज में जो है वो पीछे प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए और जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड के लिए जो है
कुछ वेंचर कैपिटल कंपनी जो है वो होती हैं, और उन्हीं में से एक नाम जो है वो येलो कैपिटल का है। तो येलो कैपिटल के साथ में जो हमारी पार्टनरशिप हुई है वो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन की लिस्टिंग के जो हमारा एमएसटी कॉइन है उसकी लिस्टिंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का जो रहता है, और वो इस तरह की कंपनीज ही हैंडल करती हैं। मार्केट मेकिंग और लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग या वेंचर कैपिटल प्रोवाइडिंग का काम जो है वो येलो कैपिटल जैसी कंपनियां करती हैं। तो येलो कैपिटल का प्रॉपर परिचय जो है कि येलो कैपिटल जो है वो 2013 से ही जो है वो यहाँ पे वर्क कर रही है। 2017 के बाद में इसका प्रोमिनेंट फेज जो है वो शुरू हुआ है, और पूरी तरीके से फुल फ्लेज्डली जो है वो येलो कैपिटल जो है वो बहुत सारे कॉइन्स की लिस्टिंग के अंदर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जो है वो टोकन्स की लिस्टिंग में पीछे बैकएंड में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का, वेंचर कैपिटल का जो है वो रोल इसने अदा किया है। 100 से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इन्होंने पीछे उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे येलो कैपिटल जो है वो बैकएंड में एक ट्रेजरी बिल्डिंग का काम, मार्केट मेकिंग का काम, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो है यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का काम, और उसके बाद में जो है उसको स्टेबलाइज जो है वहां पे आपके बाई सेल के ऑर्डर शुरू होते हैं, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जब ट्रेडिंग शुरू होती है उस टाइम जो है वो स्लीपेज जो है वो कम से कम हो। उस टाइम आपको जो भी वहां पे बाई और सेल के ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सारे के सारे जो है वो स्मूथली काम करें। इन सभी चीजों के लिए जो है वो पीछे जो है वो मार्केट मेकिंग फर्म्स कुछ काम करती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। बहुत सारे, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट का भी हमने मैच जो है पिछले दिनों में देखे, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हर आदमी जो है वो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता। एक टीम एफर्ट से जो है वो जीत होती है। तो मैनेजमेंट में पीछे बैकएंड में ये जितनी भी पार्टनरशिप्स हो रही हैं वो परिपूर्णता की दिशा में, एक कंप्लीशन की दिशा में जो है वो लेके जाने के लिए पीछे बैकएंड में ये पार्टनरशिप्स होती हैं। कोई आदमी किसी चीज में जो है डेवलपर जो है वो एक अच्छी चीज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो उनको कैपिटल चाहिए उसके लिए दूसरे पार्टनर्स हो सकते हैं, जो उनको टेक्निकल कोई सपोर्ट चाहिए उसके लिए दूसरे पार्टनर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी के लिए जो है दूसरी चीजें हो सकती हैं। हर चीज को हैंडल करने के लिए एक पीछे बहुत बड़ी टीम जो है वो काम करती है, जो उसको सक्सेस के द्वार तक पहुंचाती है। तो उसी कड़ी में ये पीछे बैकएंड में इतनी सारी जो पार्टनरशिप्स आप पिछले महीनों से देख रहे हैं, आप नई नई जो है पार्टनरशिप्स जो है वो आप सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म से आप अनाउंस होती देखते हैं। तो उसी में जो येलो कैपिटल है ये भी जो है हमारे साथ में पार्टनरशिप के अंदर जो है वो 2025 के लास्ट क्वार्टर के अंदर इसके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। और यहाँ पे जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि येलो कैपिटल के जो है पार्टनर एक्सचेंजेस बाइनेंस, कॉइनबेस, OKX, Kraken, KuCoin, Bitstamp, Bybit, ProfitBit, BitGet, HTX, Get.io, लंबी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इन ये जो है इसके अंदर बहुत जल्दी जो है हमारे एक्सचेंज का, भारत कॉइन एक्स का नाम भी यहाँ पे आने वाला है। तो ये जो येलो कैपिटल है, इस जैसी वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने वाली कंपनीज का रोल क्या होता है, यहाँ पे जो ये मार्केट मेकर कंपनी है येलो कैपिटल जो, और एक वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने वाली फर्म है जो मैंने आपको बताया कि प्रोमिनेंटली जो है वो 2017 के बाद से इसने काम करना शुरू किया है। और ये Web3 प्रोजेक्ट्स को और जो बहुत सारे कॉइन्स
टोकन्स उनको जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, लिस्टिंग में सपोर्ट करती है। उसके बाद में पीछे जो है बैकएंड में जो ट्रेजरी है उसको मैनेज करती है, ग्रोथ में भी मदद करती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे इस पे जो है वो 100 से ज्यादा या 140 से ज्यादा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, यानी जैसे अभी आप ये नाम देख रहे थे, इस तरह के 140 से के करीब आज की डेट में, इसमें नीचे आपने देख भी रहे हो कि 100 प्लस जो है मोर, यानी कि 140 के करीब जो एक्सचेंजेस के ऊपर जो है ये डिफरेंट कॉइन्स को, टोकन्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, मार्केट मेकिंग का काम जो है वो ये कंपनी करती है। और यहाँ पे जो है वो हमारा जो एक्सचेंज जो आने वाला है उस पे भी, और हमारा जो कॉइन जो लिस्ट होने वाला है, चाहे वो भारत कॉइन एक्स पे लिस्ट हो या आगे आने वाले टाइम में जिन डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो, उसके अंदर जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का, मार्केट मेकिंग का जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो येलो कैपिटल ने जो है वो प्ले करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है इसके हम अध्ययन कर सकते हैं। येलो कैपिटल के बारे में बहुत सारी डिटेल में इसके बारे में बातें की जा सकती हैं, लेकिन जो है वो टेक्निकल चीजें हो सकता है कि बहुत लोगों के समझ में ना आए, लेकिन बस मैंने इसीलिए आपको जो है वो सिंपल शब्दों में आप लोगों को ये जानकारी जो है वो दी है। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि मैं जो है वो चीजों को एनालाइज करता हूं कि जो भी पार्टनरशिप्स हो रही हैं उनका रोल क्या है, आगे आने वाले टाइम में जो है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस वजह से ये पार्टनरशिप की गई है, इससे क्या गोल अचीव किया जाना है। तो जितना भी मैंने अब तक एनालिसिस किया है, हर पार्टनरशिप जो है वो हमें हमारे एमएसटीसी कॉइन की लिस्टिंग, उसका प्राइस एप्रिसिएशन, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम जो है हर पार्टनरशिप्स हमारा जो है वो रोल प्ले करने वाली है। और इसी तरीके से जो है वो इन सब पीछे बैकएंड में इन सब चीजों के साथ जो है वो चाहिए होता है पब्लिक रीच, लोगों तक पहुंच, लोगों में पब्लिसिटी। तो उस चीज के लिए भी कंपनी जो है बहुत सारी पीछे बैकएंड में पार्टनरशिप्स भी हुई हैं, जैसे टास्कॉन हो गया या इस तरह की जो है वो बहुत सारी जो है कम्युनिटी, क्रिप्टोन्स हो गया, या आपने जो है वो काफी और भी पार्टनरशिप जो है यहाँ पे देखी है, जिनकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो रही है। आपने पिछले हफ्तों के अंदर जो है वो देखा कि बाइनेंस लाइव के ऊपर हमारा जो है एएमए सेशन हुआ, या ट्विटर स्पेसेस के ऊपर जो है हमारा एएमए सेशन हुआ, जिससे कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी या क्रिप्टो कम्युनिटी या ब्लॉकचेन कम्युनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। लगभग उन प्रोग्राम्स को भी जो है 3-3, 4-4 हजार लोगों ने जो है वो लाइव भी अटेंड किया, और रिकॉर्डिंग्स उन प्रोग्राम की जो है आज भी अवेलेबल है। जो लिंक्स हैं उनके ऊपर जाके आप आज भी जो है अगर कोई नहीं कर पाए हैं उनको अटेंड, तो आज भी उनको वॉच कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो है पब्लिक रीच के लिए जो है वो महत्वपूर्ण चीज वो है जो अभी प्रोग्राम होने जा रहा है डिसेंट डेन का। डिसेंट डेन एक रियलिटी शो है बिग बॉस जैसा, और जिसके अंदर कोई टीवी सीरियल्स के सेलिब्रिटी, कोई दूसरे यानी कि खिलाड़ी वगैरह इस तरह के जो सेलिब्रिटीज की बजाय यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिलने वाले हैं वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज जो है वो होंगे ब्लॉकचेन से रिलेटेड डेवलपर्स, Web3 से रिलेटेड क्रिएटर्स। वो सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे प्रतिभागी होंगे, कंटेस्टेंट होंगे। जैसे बिग बॉस का घर होता है उसी तरीके से जो है वो ये इसका भी जो है वो एक घर कह लो, या एक जो है वो इसका सेट कह लो प्रोग्राम का। उस सेट का या उस घर का नाम ही डिसेंट डेन है। डेन मतलब होता है गुफा, लॉयन, जैसे लॉयंस डेन, शेर की गुफा। तो ये जो है वो इसका नाम डिसेंट, डिसेंट वैसे मतलब होता है इंग्लिश में या शाब्दिक अर्थ जो है वो सभ्य, लेकिन इनका खुद का ही जो है वो एक टैगलाइन है कि नथिंग डिसेंट हियर। यहाँ कुछ भी जो है वो डिसेंट नहीं है, कुछ भी सभ्य नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो इनकी एक तरीके से जो है
वॉर देखने को मिलेगी, लड़ाइयां देखने को मिलेगी, लेकिन वो सारी टेक्निकल जो है इनको कंपटीशंस मिलेंगे, उसमें एक दूसरे को ये compete करेंगे सारे प्रतिभागी। और हमारे एक प्रतिभागी आज के सेशन में हमारे साथ में हैं, इस प्रोग्राम को के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और लास्ट के 15 मिनट इस सेशन के जो है वो हमें इस से रिलेटेड जो है वो काफी सारी और भी जानकारियां, खुशखबरियां जो है वो देने वाले हैं। पवन कानफाड़े जी जो हमारे जूम प्रेजेंटर हैं, वो इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट जो है वो बन चुके हैं। कल हम लोगों ने उनको वोटिंग भी की, और ये जो डिसेंट देन जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये बिल्कुल जो है वो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आप लाइव इसको देख सकते हैं। descendant.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से इसके सोशल मीडिया हैंडल्स को आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जिससे इस प्रोग्राम की जो है वो रील्स, बाइट्स या लाइव भी जो है वो आप इसको देख पाए। ये प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है इंदौर के अंदर, और जो इंडिया का सबसे क्लीन ग्रीन सिटी जो है वो माना जाता है। और साथ ही साथ एक बिल्कुल नया जो है वो आईटी हब जो है वो इंदौर आईटी हब के रूप में भी अब जो है हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे जैसे शहरों के बाद में एक नया आईटी हब के रूप में भी जो है वो प्रमुखता से आगे बढ़ रहा है। तो उसी इंदौर की धरती पे सेंट्रल इंडिया के अंदर, भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ये प्रोग्राम 20, 21 और 22 मार्च को हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो जितने भी कंटेस्टेंट रहेंगे उनको ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो है, वेब3 इकोसिस्टम से रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने या उससे रिलेटेड छोटे छोटे टास्क या जो है वो कंपटीशन, क्विजेस वगैरह जो है वो कई सारी चीजें इसके अंदर जो है उनको करनी होगी। और इसके अंदर जो पीछे मेन ब्लॉकचेन जो पार्टनर है, जिस ब्लॉकचेन पे ये सारी एक्टिविटीज रन होनी है, वो प्राउडली हम कह सकते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो है। और यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रतिभागी हैं, जैसे बिग बॉस वगैरह में वोटिंग होती है, अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, प्रतिभागियों को, पार्टिसिपेंट को जो है वो वोट करके जो है वो उनको जिताने में रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो वोटिंग्स यहाँ पे होंगी। और उसके लिए जो है वो यहाँ पे वोटिंग के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपके पास में एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का वैलेट एप्लीकेशन, यानी कि ब्रिज की वैलेट। और ब्रिज की वैलेट के थ्रू ही होगा। काफी सारे मैंने कल मैसेज देखे कि सर मेरा जो है वो ट्रस्ट वैलेट कनेक्ट जो है नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा ब्रिज की वैलेट ही जो है वो इसके लिए काम करेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज कि यहाँ पे आपका जो है वो एक आईपी एड्रेस जो है वही एक वोट के लिए जो है वो मान्य होता है। और यहाँ पे 3 अलग अलग जो है वो यहाँ पे टीमें बनेंगी। ये प्रतिभागियों की 10-10 लोगों की टीमें बन सकती हैं, जिनका एक जो है वो हेड भी रहेगा। 3 अलग अलग जो टीमें हैं, गैंग हैमर, गैंग पिस्टल, गैंग नाइफ जो है, और ये 3 जो है गैंग रहेंगे। 3 टीमों में पार्टनर्स जो है वो ये सारे के सारे क्रिएटर्स जो है वो डिवाइड होंगे, और इनके जो है वो आपस में टीमों की भी प्रतियोगिताएं होंगी, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे कुछ पर्सनल जो है वो भी प्रतियोगिताएं यहाँ पे हो सकती हैं। इस प्रोग्राम को जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं वो दीपक पवार जी हैं, जो पहले भी जो है 15 से ज्यादा इस तरह के रियलिटी शोज को जो है वो डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख नाम जो है वो स्प्लिट्सविला और एमटीवी रोडीज जो है वो 2 प्रमुख नाम हैं। यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे अदा कर रही है। और इसके अंदर जो है वो आप देख पा रहे हैं क्लियर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि आप यहाँ पे अपनी पार्टनरशिप जो है और इसमें वोटिंग के लिए ब्रिज की वैलेट को यूज कर सकते हैं। कनेक्ट योर ब्रिज की वैलेट, चूज योर टीम एंड लॉक योर सपोर्ट ऑन चैन। तो आप जो है किसी भी टीम को, किसी भी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्रिज की वैलेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे इस पेज पे
आने के बाद में आपको क्लिक हियर टू मिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये जो पेज खुलेगा, ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप जो है वो गूगल क्रोम पे भी कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यानी कि। तो यहाँ पे नीचे आपको जब ये पेज खुला है, क्लिक हियर टू मिंट पे क्लिक करने के बाद में इसमें नीचे आपको नजर आ रहा होगा साइन इन, बड़ा सा बटन, लेकिन उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है साइन अप। कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का ये भी आ रहा था इसमें कि सर जो है हम अपना ईमेल डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन जो है वो लिखा आ रहा है कि दिस आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो उसका रीजन है कि पहले आपको जो है वो साइन अप करना है, पहले आपको अपनी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, रजिस्टर करना है, उसके बाद में ही साइन इन होगा। तब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा यहाँ के लिए साइन इन करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे डालना है, तब ये साइन इन होगा। तो साइन अप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन अप पे आप जो है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस अपना जो है और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल के, और उसके बाद में आपका ये नीचे जनरेट ओटीपी का जो है वो बटन एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में मेल पे एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो फिलअप करने से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट यहाँ पे होगा। उसके बाद में जो है वो आप यहाँ पे अपनी जो भी मेल आईडी है और आपने अभी जो पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे डाल के आप जो है वो साइन इन कर सकते हैं। और तो साइन इन करने के बाद में जो है अगला स्टेप क्या रहेगा, उसके लिए जो है वो कि आप इस पे वोट कर पाए, वो रहता है वैलेट कनेक्ट करने का। तो उसके लिए जो है वो नॉर्मल किसी गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर ना जाके आप सीधे सीधे जो है वो अपना ब्रिज की वैलेट जो है वो ओपन करेंगे। ब्रिज की वैलेट ओपन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन का जो मैंने बताया वो रजिस्ट्रेशन आप जो है वो नॉर्मल ब्राउजर पे भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट करने के लिए और आप लोगों को यहाँ पे जो है वो कई सारी चीजें यानी कि एनएफटी वगैरह जो है वो आप दे पाए, उसके लिए यहाँ पे आप ब्रिज की वैलेट के थ्रू ही जो है वो यहाँ पे लॉगिन करें। और मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी शायद आपको, बीच में जब शायद पासवर्ड वगैरह डाला है तब शायद ब्लैक हो गई होगी, लेकिन अभी शायद आपको स्क्रीन नजर आने लग गई होगी। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, कोई बता सकता है? लाउड एंड क्लियर। ओके, चलिए। तो नीचे जो है इसके ऊपर जो है वो डिस्कवर का सेक्शन है राइट हैंड साइड कॉर्नर में, और ब्रिज की वैलेट में आने के बाद में आपने डिस्कवर पे जाना है। डिस्कवर में जाने के बाद में ऊपर जो है आपने एड्रेस जो है वो डालना है। डिस्कवर पे जाने के बाद में descendden.com यानी इसकी वेबसाइट को ओपन करना है, और इस वेबसाइट पे आने के बाद में फिर आपने जो है वो नीचे क्लिक हियर टू मिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा वैलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे इस पे क्लिक होने के बाद में आपको ये ऑप्शन नजर आएंगे कनेक्ट वैलेट। उसमें सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ब्राउजर वैलेट। तो ब्राउजर वैलेट यानी जिस ब्राउजर में आपने इसको ओपन किया है वेबसाइट को, उसी के वैलेट से कनेक्ट करना। तो हमने जो है ब्रिज की के ब्राउजर में जो है वो ओपन किया है, तो ब्राउजर वैलेट यहाँ से ये वाला कनेक्ट आप करने के लिए जाएंगे तो आपका जो है वो वैलेट कनेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड पेज आया है कनेक्ट का, यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट अब कर रहा हूँ तो ये जो है वो कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में ये वाला पेज आता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से कल गलतियां हुई हैं, क्योंकि सबके लिए खैर नया था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो कंटेस्टेंट की जो फोटो नजर आ रही है ये है अमित शर्मा। तो ज्यादातर लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो इनको भी काफी सारे वोट जो है वो फ्री में चले गए। ये इनको जो है वो अल्फाबेटिकली सबसे पहले जो है नंबर पे होने की वजह से इस तरह के फायदे जो है वो हम नॉर्मल वोटिंग के अंदर भी देखते हैं, और यहाँ पे भी वही हुआ। लेकिन इसको आपने साइड पार्टिसिपेंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज जो है वो, चलिए मैं खुद भी जो है वो सजेस्ट करूंगा इसको, जो है वो टेक्निकल जो टीमें हैं
और कि यहाँ पे नाम भी साथ में नीचे आ जाए। यहाँ पे सिर्फ फोटो है, बहुत सारे लोग जो है वो फोटो से परिचित शायद नहीं होंगे हमारे जो है पवन कानफाड़े जी की। तो यहाँ पे ये बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, ये उनकी फोटो हैं। ये हमारी जो लीगल हेड है एमएसटी ब्लॉकचेन की, मैडम इशिता शर्मा, पैदम लीगल जिनकी कंपनी है, और ये वो भी एक प्रतिभागी इसमें रहने वाली हैं। उनको भी आप चाहें तो वोट कर सकते हैं, लेकिन हम सब जिनसे पर्सनली कनेक्टेड हैं और जो आज की मीटिंग में अभी अगले 1 मिनट के बाद में हम उनको पर्सनली सुनने वाले हैं, ये उनकी फोटो है पवन कानफाड़े जी की। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कि पवन कानफाड़े जी की फोटो जो है वो उसी के ऊपर आप जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वोटिंग का मौका मिले तो इसके ऊपर आपने आके क्लिक यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पवन कानफाड़े जी की जो है फोटो, इस पे देखो मैंने क्लिक किया तो आया है यू एक्सीडेड द मिंट रिक्वेस्ट लिमिट। तो ऑलरेडी जो है अभी के लिए एक बार जो है वो मिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल 100 जो है वो एनएफटी मिंट हुई थी। पहले सौभाग्यशाली 100 लोगों को जो है वो एनएफटीज भी जो है वो दी गई थी, जिनको ट्रैक करने का देखने का भी मैंने प्रोसेस आपको कल रात की मीटिंग में दिखाया था कि जिनको भी एनएफटीज मिली हैं उसमें आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको एनएफटी मिली है या नहीं मिली है। तो वो सारी चीजें जो है वो कल रात के सेशन में हमने डिस्कस की थी। आगे के सेशन में हम फिर से इन चीजों को और भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए स्क्रीन पे जिनकी फोटो है, बहुत सारी खुशखबरियां जो है वो, और इस प्रोग्राम की इनसाइट्स जो है, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट हैं तो उनके पास में अंदर की भी काफी सारी सूचनाएं हैं जो मेरे पास में भी नहीं है। तो सीधे सीधे हम चलते हैं, पवन कानफाड़े जी को इनवाइट करते हैं। पवन कानफाड़े जी, क्या आप अवेलेबल हैं? जी जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच, ये आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और सबसे पहले तहे दिल से हमारे सारे एमएसटी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके सारी चीजें मैं आने वाले सिर्फ 2-5 मिनट में बताऊंगा। और हम लोग जो कल से फ्लायर, या मनीष जी ने बोला कि हमने कहीं ना कहीं माइलस्टोन बनाए हैं, उसके पहले हम समझ ले कि कल एक्चुअली हमने किया क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे और जो नहीं कर पाए उनके लिए भी कुछ सारी चीजें हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो एनएफटी मिंट कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए और हमें क्यों करना है, और इसके फायदे आपको आने वाले समय में बहुत होने वाले हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ गेम। आपका जो पार्टिसिपेशन है वो आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देने वाला है। तो सिर्फ आप ये मत समझिए कि आज मुझे आप वोट कर रहे हैं तो सिर्फ एक गेम है, बट उस वोटिंग के द्वारा आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अब ये क्या मिलने वाली है ये शायद मैं 3 दिन वहां रहने के बाद में, आने के बाद महाबलेश्वर में बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पार्टिसिपेंट है अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन डिसेंडेंट में, उनके लिए स्पेशली बनाए हैं। तो एनएफटी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें इमेज, वीडियो, गेम आइटम्स, और हम लोग गेमिंग में वोटिंग कर रहे हैं। और इसका जो भी ओनर होता है उसे कोई प्रूफ भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं होता। दूसरा, जैसे सिर्फ 100 ही एनएफटी थी जिसमें आप सब लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारी चीजें की है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने माइलस्टोन क्रिएट किया है, वो 10 मिनट में आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली, टेक्निकली इसमें कोई हाइप नहीं है, क्योंकि हम लोग डिसेंट्रलाइज दुनिया में है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको होने वाली है, आप पार्टिसिपेट करते रहिए। एनएफटी मिंट कर कर आप उसे सेल भी कर सकते हो, ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है एनएफटी में। जिसमें ब्रिज की वैलेट, हम लोगों ने सिर्फ ये जो ब्रिज की वैलेट, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सिर्फ हमारा एसेट रखने के लिए नहीं है, इसमें आज देखिए आप दुनिया के सबसे बड़े शो में ब्रिज की के द्वारा आपके पास वोटिंग पावर है और आप एनएफटी मिंट करना सीख चुके हो ऑलरेडी। भले ही ग्लिच थे, ग्लिच में भी हम लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है जो आगे बताऊंगा। और एनएफटी आगे चलकर आप बेच भी सकते हैं, हर चीज पर उसकी रॉयल्टी मिलती है। जैसे लता मंगेशकर जी ने मान लेते गाने गाए हैं तो उन्हें ना रॉयल्टी मिलते रहती है, क्योंकि जैसे जैसे पे होता है। तो आपके पास में हम लोगों ने कहा था कि कल आप Web3 में
या फिर मैंने जो फ्लायर्स या हमारे ग्लोबल हेड्स ने जो आपको फ्लायर्स भेजे थे कि आप Web3 के स्पेस में एंटर हो रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग हमेशा कर सकते हैं। हम लोग बोलते थे ब्लॉकचेन में पिछले 1 साल से, आज वो प्रैक्टिकली कल से हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता, सबसे अच्छी बात, क्योंकि बिचौलिए लोग हर चीज का है ना ज्यादातर श्रेय खा लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे वो कोई भी चीज हो, क्योंकि जो किसान जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा बिचौलिया खा लेता है, ये आपको भी पता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, अगर कभी आपने 10 रुपए किलो अगर कोई चीज मार्केट में जाके ली है, तो आप खुद सोचिए कि सही में क्या उसकी मेहनत उस 10 रुपए किलो के लायक थी क्या? बिल्कुल नहीं था। और ये मिडल मैन के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती है। और ब्लॉकचेन में हम जिस स्पेस में एंटर हो चुके हैं, अब आपके लिए मार्केट पूरी दुनिया है, और थ्रू ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन, कोई एजेंट, कोई सारी चीजें बीच में नहीं है। इसकी वजह से क्रिएटर डायरेक्टली बायर से कनेक्ट होता है। तो इस वजह से हमें जो प्रॉफिट है ब्लॉकचेन में, एनएफटी में, वेब3 में, ये हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिसेंडेंट में आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें आपको नहीं पता आपने जो कल जो किया है और आगे जो करने वाले हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप दुनिया भर में पहुंच चुके हो। ये एक सबसे बड़ा माइलस्टोन हम सब एमएसटी फैमिली को मिल चुका है, और इसी वजह से हमने वो वर्ड लिखा है कि माइलस्टोन क्रिएट किया है करके। एनएफटी मिंट करने के बाद आपका एसेट पूरी दुनिया में कोई भी खरीद सकता है, आप लोकल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहना पड़ता। तो आज एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू जितनी भी सारी चीजें हो रही है, आज आपके जो एफर्ट है, योर एफर्ट विल मेक यू रिच एंड ग्लोबल पर्सनैलिटी। इसमें ये नहीं है कि मैं ही जैसे वहां गया हूं तो मैं पर्सनैलिटी हूं, नहीं। आप अभी एक्चुअल पावर समझेंगे। एक एक पर्सन ने जो रात में ग्लिच में सब काम छोड़कर आप यहाँ पे जो आए हैं, वहां पे आपके पास में शायद आने वाले समय में ये पार्टिसिपेशन कर जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो आपको रिच भी बना सकते हैं और आपको ग्लोबली हिट भी कर सकते हैं। तो ये माइंड से निकाल लीजिए कि मैं डिसेंडेंट में गया हूँ तो मैं ही वहां पे ये रहूंगा। जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं बोला था, मेरा वीडियोस भी है, कि आपका एक एक वोट, आपकी एक एक चीज आपको कभी भी कुछ भी दे सकती है। एंड इट इज अ सरप्राइज, इट विल बी अ सरप्राइज टू यू कि आने वाले समय में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना समय निकाल कर सारी चीजें कर रहे हैं, मुझे वोट कर रहे हैं, एमएसटी को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल से या करने वाले हैं, उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लाइफ में, जिसके लिए हम सारे लोग हमेशा से प्रयास करते हैं, वो जरूर मिलने वाला है। डिसेंट डे में आपको 100% वोटिंग पावर है, यूटिलिटी एंड पावर, जिसकी बहुत सारी चीजें और आने वाले समय में समझेगी। बाय वोटिंग यू आर इंक्रीजिंग एमएसटी ब्लॉकचेन एंड एमएसटीसी डिमांड। आपको नहीं पता, आप ये जो वोटिंग कर रहे हैं, ये दुनिया में जितना नाम हो रहा है, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और बोला जाता है ना हमारे जो मीटिंग में, वैलिडेटर्स आर द बैकबोन ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन। तो सिर्फ ये वर्ड्स नहीं है, अब धीरे धीरे करके एक एक चीज मेरे हिसाब से जैसे मैं समझ रहा हूँ, हम लोग प्रैक्टिकली प्रूवन कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और एनएफटी सिर्फ इमेज नहीं होती, उसमें यूटिलिटी भी हो सकती है, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता चलेगी। आप लोगों को, जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल चुका है। जिन्होंने एनएफटी मिंट करी है, उनके पास में एक्सक्लूसिव एक्सेस है डिसेंडेंट का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जितने लोग नहीं कर पाए, आपने रजिस्ट्रेशन करके रखना है। करके रखने के बाद में आप डिसेंडेंट में आने वाले 3-4 दिन में जो सारी चीजें, एक्सरसाइजेस या बहुत सारी चीजें होने वाली है, उसमें भी आपके पास में एक्सेस आने वाला है। सिर्फ जिन्होंने मिंट किया है उनको एक क्या बेनिफिट है, उनके पास में एक्सक्लूसिव एक्सेस है, जो कि मैं बताऊंगा। बट जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है और जो वोटिंग्स करने वाले हैं, उनको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो
ये सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात कम्युनिटी बिल्डिंग। आज हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और हमेशा से बोलते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में विदाउट कम्युनिटी कुछ नहीं होता। तो हम लोग हमेशा से पूछते हैं कि एमएसटीसी का कॉइन का रेट कैसे बढ़ेगा। तो आज मुझे बताइए, कल जितनी भी मिंटिंग हुई, क्या उसमें गैस फीस लगी है कि नहीं लगी है? डेफिनेटली लगी है, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन में जब हमने कहा था यूज केस ट्रांजैक्शन आएंगे तो उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो कल जो फीस लगी है वो क्योंकि एमएसटीसी ब्लॉकचेन पर है इसलिए एमएसटी ने पेड की है। बट आने वाले समय में जितनी भी एनएफटीज आएंगे हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, उन सब को एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने ही वाला है। और सबसे अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जैसे ट्रांजैक्शन फीस में पूरे वर्ल्ड में हम लोग एमएसटी ब्लॉकचेन सबसे कम फीस लेंगे, तो सोचिए एनएफटी भी कहाँ मिंट होगी, जो आज बाइनेंस, इथेरियम ब्लॉकचेन या बड़े बड़े लेयर 1 ब्लॉकचेन में आज लोग, भले ही उनको पता है कि बहुत बड़ा मार्केट है, पर ट्रांजैक्शन फीस तो ज्यादा ही दे रहे हैं। बट उन्हें पता चलेगा कि वही सर्विसेज, वही सारी चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन पर बहुत कम पैसे में एनएफटी मिंटिंग हम कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, वो लोग मिंटिंग कहाँ करेंगे? जहाँ पैसे ज्यादा लग रहे वहां करेंगे या एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पे करेंगे? और हमेशा से जो हम लोग बोलते हैं कि ये जो गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जो रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन आ रहा है, इसकी डिमांड अब कल के बाद सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली मेरे पास प्रूफ आ जाएंगे तब। बट कल हम लोग पूरे वर्ल्ड में रीच कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके लिए सबसे पहले दिल से सबको कांग्रेचुलेशंस स्टार्स फ्रॉम आवर ओनर टू अ नोड वैलिडेटर, जिसने एक फ्रैक्शन भी लिया है, उनका ये अचीवमेंट है। हम लोग पूरी दुनिया में ऑलरेडी कल छा चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमारी मीटिंग्स हुई उसके बाद में, तो लोग एकदम आश्चर्य हो चुके हैं कि आज तक दुनिया में ऐसा रियलिटी शो किसने नहीं किया, और वो एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू हुआ है। तो ये 20, 21, 22 के बाद में आप ये ध्यान में रख लीजिए, कमर कस लीजिए कि फ्रैक्शन सेलिंग बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि डिसेंडेंट के थ्रू एमएसटी ब्लॉकचेन ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट हो चुका है। डिजिटल एसेट इज डिसेंट्रलाइज। आज वॉर के कारण सारे लोग डिजिटल एसेट के ऊपर भाग रहे हैं। आप समझ लीजिए, क्योंकि 1 करोड़ 10 करोड़ की लैंड है और उस पर कुछ कल चल के बम गिर गया, हमारी मेहनत का पैसा गया। ये बड़े लोग सब समझ चुके हैं, हमें भी समझना है, क्योंकि हम भी समझदार हैं, हम लोग एमएसटी में हैं। तो डिजिटल एसेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें कल हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर लिया है। आने वाले समय में क्या पता आपके मेरे बीच में ऐसे लोग होंगे जो एनएफटी मिंट करेंगे और वो कई गुना पैसे अर्न कर पाएंगे। और ट्रांसपेरेंसी पूरी है, जैसे कि सर ने आपको सारी चीजें कल बताई। हर एक वोट को आप ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं। अब लास्ट 1 मिनट में सबसे बड़े हाइलाइट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। कल 100 सिर्फ एमएसटीसी थी, बट ये लोग जो 30 लोग हैं, ये वेब3 की दुनिया में 7-7, 8-8 साल से है। आप सोच सकते हैं, इंडिया से लेके इंटरनेशनली बड़े लेवल पे वेब3 पे काम करते हैं। बट हमारी कम्युनिटी ने इन सब को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने कभी एनएफटी, मैंने भी नहीं की थी मिंटिंग और वो सारी चीजें, और हम लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किए हैं। और पहले नंबर पे एक्चुअली वो किसी को करना नहीं आया, वो बहुत सारी चीजें हैं, बट कलिका प्रसाद सर हम सबसे बहुत ज्यादा खुश है कल जो मीटिंग हुई, कि ये लोगों ने पहली बार ये सारी चीजें की। और आपको नहीं पता, 100 एमएसटी के लिए बड़े बड़े लोग 120 लोगों को लेकर बैठे थे कि हम लोग 100 एमएसटी, 100 जो ये एनएफटी है ये मिंट करेंगे। मतलब 120 लोगों का ग्रुप बैठा था, स्पेशली रात में 9 बजे, जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में वेब3 में 6-7 साल से थे। बट आज हमने ये हिस्ट्री क्रिएट की है कि हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया, और सबसे ज्यादा वोटिंग्स मुझे और उन्हें आई है, और आपके वोटिंग के कारण मुझे बैन कर दिया गया है। बैन इसलिए किया क्योंकि आज फिर से वोटिंग होने वाली है, बट बाकी सारे लोगों ने कलिका जी से बोला है कि नहीं,
इनको ही वोट मिल जाएंगे तो हमको पहले ही दिन बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपके एफर्ट्स के कारण सोचिए, मैं और वो जो अमित शर्मा सर है, इनको बैन किया गया है। आज वोटिंग होने वाली है, बट हम लोगों के लिए वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि कल ही आपने वो माइलस्टोन क्रिएट कर लिया और बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है ये। तो सबको थैंक यू सो मच। बट एक बात लास्ट एंड फाइनल बताना चाहूंगा, जो भी मिंट नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन जरूर करके रखिए। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, आपके पास में बहुत सारी पावर्स आएंगी, और जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिसेंट देन पार्टिसिपेंट्स को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आज आप प्रोसेस देख सकते हैं, बट हमें बैन किया गया है क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत सारी वोटिंग्स हो चुकी है। बट आगे चलकर आपको वोटिंग्स करनी है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, और हमें इस बार हिस्ट्री क्रिएट करनी है। कल ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट की है, अब हर दिन एमएसटी ब्लॉकचेन कोई ना कोई हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो जितने भी नियर डियर वंस है, या जो लोग नहीं आ पाए, जिनको एमएसटी ब्लॉकचेन का यूज केस नहीं पता था, बहुत सारे लोग बोलते थे सिर्फ फ्रैक्शन सेलिंग कर रही है क्या, तो जरूर उन्हें पिन करिए, बताइए कि ये सारी चीजें हुई है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इंडियंस लोगों को हमें फ्रैक्शन देना है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, से धन्यवाद। कौन सर एक क्वेश्चन था, हर वोटिंग पर एनएफटी मिलती है? सर जिन्होंने वोट किया था, तो एक आईपी पे एक एनएफटी उनको मिला है। अभी इन लोगों को 200 पॉइंट का एक्सेस है जिन्होंने एनएफटी मिंट किया है, और जो अभी आज से जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो पार्टिसिपेंट करेंगे, जो वोटिंग करेंगे, उनके पास में 100 पॉइंट्स आएंगे, और वो जैसे जैसे वोटिंग करेंगे हर चीज ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होगी। तो डिसेंडेंट इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है, जो कि इनके लाइफ में या सबके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जी और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो नहीं पूछना था। ओके तो थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। अभी मैंने वैसे जो है वो यहाँ पे चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, और कोई भी अगर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन करना चाहे तो वो मैं नोट डाउन कर लूंगा यहाँ पे चैट बॉक्स में। अगर आप करना चाहे तो चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं या अपना रिएक्शन दे सकते हैं आज के सेशन के लिए। और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी जो है आप कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी को समझ में नहीं आए हो तो वो पूछ सकते हैं। आगे के सेशन में हम जो है उन क्वेश्चंस को जो है वो हैंडल करेंगे। तो पवन जी जो है वो उन सौभाग्यशाली प्रतिभागियों में है जिनको बहुत सारे वोट्स मिले हैं। मैं रात को जो है वो कैलकुलेशन कर रहा था, काउंट कर रहा था कि टोटल जो 100 एनएफटीज मिंट हुई हैं उसमें से 24 एनएफटी जो है वो हमारे पवन जी को के नाम से मिंट हुई है या वोट्स उनको गए हैं। बाकी अमित शर्मा जो हैं उनको सबसे पहले वहां पे फोटो होने की वजह से वो बेनिफिट उनको जो है वो मिला है। उनको 28 जो है वो एनएफटीज उनके नाम से मिंट हुई हैं। बाकी कंटेस्टेंट जो है वो बहुत थोड़े में रह गए हैं। और जैसे अभी पवन जी ने बताया कि बाकी कंटेस्टेंट ने अपनी मित्र मंडलियों को 100 लोगों को बिठा रखा था ऑलरेडी जो है उनके नाम से वोट करने के लिए, लेकिन हमारी कम्युनिटी जो है वो काफी स्ट्रांग है। और हालांकि हम टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं थे उनके जैसे, फिर भी लाइव क्योंकि 9 बजे ही जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ था। हमारी मीटिंग भी 9 बजे ही शुरू होती है। बहुत सारे लोग जो है एग्जैक्ट 9 बजे जो है वो ज्वाइन भी नहीं हो पाए थे, और लगभग 9:30 के बाद में तक जो है वो लोग प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। फिर भी हमने जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पवन जी को वोट देके और बैन होने की हद तक जो है हमने जो है उनको वोटिंग से पहुंचा दिया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में पवन जी को एडवांस में कांग्रेचुलेशन है कि हम यहाँ पे वोटिंग में कम से कम जो है पीछे आपको नहीं रहने देंगे। बाकी हो सकता है कि पजल्स कंटेस्ट नहीं, इसमें और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ध्यान में रखिए, जितने भी गिफ्ट मिलने वाले हैं डिसेंडेंट की तरफ से, हम चाहेंगे, मेरी कोशिश रहेगी, सबकी कोशिश रहेगी कि सबसे ज्यादा एमएसटी के लोगों को वो गिफ्ट मिले। इसके लिए भी हमें वोटिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का सेशन जो है वो काफी
महत्वपूर्ण सेशन रहा हमारा। और जितने भी लोगों के अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार मैं जो है उनको जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूं और उसके बाद में हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट में जो है सारे के सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लेता हूं, जिससे कि अगर इनको आंसर्स देने होंगे तो सबको आंसर जो है या इससे रिलेटेड एक मैं आंसर शीट जो बना के हमारे ग्रुप्स में जो है वो डाल दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे पवन जी को ढेर सारे सपोर्ट के लिए, वोट के लिए, आपके प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट जो आज शाम का सेशन जो रहेगा उसमें भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिले, क्योंकि वो सेशन भी जो है वो पवन जी का ही रहने वाला है। तो शाम के सेशन में भी जो है पूरी टीम के साथ में ज्वाइन करें। हैव ए गुड डे। जय एमएसटी।